यहाँ पर सेट ए गिवन है एंड सेट बी गिवन है। हम लोगों को ये शो करना है कि ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। तो जैसा कि हम लोग सेट के बारे में जानते हैं कि सेट का मतलब होता है कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर सेट ए कंसिडर करते हैं ये वाला, एंड सेट बी कंसिडर करते हैं ये दोनों सेट्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे, क्योंकि हमने सेट्स को एलिमेंट्स के हेल्प से लिखा है। और एलिमेंट्स के हेल्प से कभी भी सेट लिखिएगा तो इसका मतलब सेट कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो गया? रोस्टर फॉर्म में। तो सेट ए भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बी भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट ए का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 1 2। सेट बी का एलिमेंट्स 1 2 3 है कि नहीं? अब अगर ये दोनों सेट्स का अगर यूनियन लेना चाहते हैं, यानी कि यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम एक ऐसा कलेक्शन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा सेट बनाना चाहते हैं जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट्स आएगा, बी का भी सारा एलिमेंट्स आएगा। तो देखिए ना, अगर ए यूनियन बी सेट का एलिमेंट्स लिखा जाए 1 2 3, तो देखिए तो इस सेट में ए का भी सारा एलिमेंट्स आ रहा, बी का भी सारा एलिमेंट्स आ रहा। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी सेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ए यूनियन बी भी क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, एक सेट होता है। ओके, तो इस तरह से दो सेट्स का यूनियन लिया जाता है। ओके, अब यहां पर देखिएगा, ए सेट क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? ये वाला दिया हुआ। इसका एलिमेंट्स है 2 4 8 16 32। बी सेट देखिए क्या दिया हुआ, इसका एलिमेंट्स दिया हुआ है 4 16। ओके, अब यहां पर देखिए ये दोनों सेट्स का अगर यूनियन लिया जाए, तो अभी हम लोग यूनियन लेना सीखे हैं ना। अगर ये दोनों सेट्स का यूनियन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स का हम कलेक्शन बनाना चाहते हैं। वही ना यूनियन कहलाएगा, वही ना यूनियन सेट कहलाएगा। तो यहां पर देखिए तो ए यूनियन बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट्स आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 4 8 16 32। देखिए तो आया कि नहीं आया? देखिए तो ये एक ऐसा सेट बना लिए जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट्स आ गया, बी का भी सारा एलिमेंट्स आ गया। तो इसका मतलब ये सेट कौन सा हो गया? ए यूनियन बी सेट हो गया। ओके, ये तो हमने मेथड 1 से बना लिया। ये है मेथड 1। हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से बना रहे हैं, ठीक है ना। एक तो हम लोग बेसिक मेथड से बना लिए, एक हम लोग शॉर्टकट से बनाएंगे, ठीक है ना। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? ए यूनियन बी ए के बराबर हो रहा, यही ना प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी सेट निकाले हैं, और ए सेट को देखिए, दोनों सेट इक्वल सेट्स है कि नहीं है? देखिए ना, ए सेट का भी एलिमेंट्स है 2 4 8 16 32, है कि नहीं? ए यूनियन बी सेट को देखिए, इसका भी एलिमेंट्स है 2 4 8 16 32, है कि नहीं? इसका मतलब दोनों सेट्स क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया ना। तो ए यूनियन बी सेट को हम क्या लिख सकते हैं? ए के बराबर। ए यूनियन बी सेट, ए सेट दोनों बराबर है ना, इक्वल सेट्स है ना। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ओके, यही ना प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। अब देखिए एक चीज, हम सेकंड मेथड से इसको बनाते हैं। सेकंड मेथड से बनाने से पहले एक चीज को समझ लेते हैं, एक शॉर्टकट को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, अगर हम लोग सेट ए कंसिडर करते हैं, इसका एलिमेंट्स 1 2, बी कंसिडर करते हैं, इसका एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं 1 2 3। ओके, यहां पर देखिएगा ए का सारा एलिमेंट्स, देखिए ना, ए का सारा एलिमेंट्स बी में भी है ना। देखिए ना, एक ए का सारा एलिमेंट्स बी में है ना। ए के पास 1 2 है, तो बी के पास भी 1 2 है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि बी के पास एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के पास नहीं। तो अगर ए का सारा एलिमेंट्स बी के पास हो, लेकिन बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के पास ना हो, तो हम कहते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, इसको हम लोग सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस केस में बी को क्या कहते हैं? इस केस में बी को कहते हैं प्रॉपर सुपरसेट। इसका मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। हेयर बी इज ए प्रॉपर सुपरसेट
ऑफ ए। ओके, कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इज अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए। बात समझ में आ रहा ना? कहने का मतलब हुआ कि अगर ए का सारा एलिमेंट्स बी में आता हो, लेकिन बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के पास ना हो, तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि ए जो होगा वो होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना? एंड बी क्या होगा? बी होगा प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए। बात समझ में आ रहा ना? ये चीज समझ में आ गया? तो अब यहां पर देखिए, अगर इस तरह के दो सेट्स का अगर यूनियन लिया जाए तब क्या होगा? देखिए यहां पर नाउ, अगर हम लोग ये दोनों सेट्स का यूनियन ले, देखिए तो क्या होगा? तो यूनियन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा सेट बनाना चाहते हैं जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट्स आना चाहिए, बी का भी सारा एलिमेंट्स आना चाहिए। तो देखिए इसका एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3। और ये सेट किसके बराबर आ रहा? बी के बराबर आ रहा। देखिए ना, बी के पास भी एलिमेंट्स है 1 2 3, ए यूनियन बी सेट के पास भी एलिमेंट्स है 1 2 3। तो इसका मतलब ए यूनियन बी सेट एंड बी सेट इक्वल सेट्स है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमको याद रखना है कि अगर इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। ये एज अ शॉर्टकट हम लोगों को याद रखना, ठीक है ना? ये एज अ शॉर्टकट याद रखना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, या हम ऐसा कह सकते हैं कि बी प्रॉपर सुपरसेट है ए का, तो उस परिस्थिति में ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? बी के बराबर, यानी प्रॉपर सुपरसेट के बराबर आएगा। ये क्या है? ये है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है? ये है प्रॉपर सुपरसेट। यानी इस तरह के दो सेट्स का यूनियन किसके बराबर आएगा? प्रॉपर सुपरसेट के बराबर आएगा। ये आपको याद रखना, ये याद रखिएगा तो इस क्वेश्चन को तुरंत बना दीजिएगा। ये एज अ शॉर्टकट आप ध्यान रखिए इसको, ठीक है ना? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पर आइए। तो अगर इस क्वेश्चन को मेथड 2 से अगर बनाया जाए तो देखिएगा, ए सेट क्या दिया हुआ? ए सेट दिया हुआ, इसका एलिमेंट्स है 2 4 8, 2 4 8 16 32, है ना? बी सेट क्या दिया हुआ? तो बी सेट का एलिमेंट्स दिया हुआ है 4 16। ओके, अब यहां पर देखिएगा बी का सारा एलिमेंट्स ए के पास है, देखिए ना। इसीलिए ना क्वेश्चन जब मिले तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन मिला तुरंत बनाना शुरू कर दी, ठीक है? क्या पता शॉर्टकट लग जाए तो क्वेश्चन तुरंत बन जाए। तो जब तक स्टार्टिंग में सोचिएगा नहीं तो ये कैसे समझ पाइएगा कि यहाँ पे शॉर्टकट लग रहा है कि नहीं लग रहा? बात समझ आ रहा ना? इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोचना है। बात समझ आ रहा? क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ना, तो जो बेस्ट तरीका होगा वही ना हम लोग यूज करके बनाएंगे। तो सोचिएगा, मौका दीजिएगा थोड़ा सा, तब ना दिमाग को थोड़ा सा मौका दीजिए सोचने का। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 4 आ रहा, 16 आ रहा, बी सेट का एलिमेंट्स क्या आ रहा? 4 16। यहाँ भी देखिए 4 आ रहा, 16 आ रहा। इसका मतलब है कि बी का सारा एलिमेंट सेम आ रहा, लेकिन ए के पास कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जो बी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बी जो होगा वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, होगा कि नहीं? जिसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं, यानी बी क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। ए क्या हो जाएगा? यहां पर अगर देखा जाए तो बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, हो जाएगा ना? ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्रॉपर सुपरसेट, प्रॉपर सुपरसेट, होगा ना? तो अगर इस तरह के दो सेट्स का अगर यूनियन लिया जाए तो इसका तो आंसर हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं ना। ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? सुपरसेट के, यानी प्रॉपर सुपरसेट के बराबर होता है, यानी ए के बराबर होगा। यही चीज प्रूव करना था ना। तो अगर शॉर्टकट पता होगा तो ये चीज तो डायरेक्ट हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बात समझ रहा ना? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।